तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग यूजी को कैचिजू नाम के कर्स के हमलों से बचते हुए देखते हैं और वो घूमकर उसे एक लात मारता है। फिर वो उसके पीछे जाता है, उसके ऊपर हमला करने लग जाता है और वो उसे लगातार पीटता रहता है। पर तभी वो उसके ऊपर अपना खून फेंकता है जिससे यूजी बच जाता है। फिर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन तभी यूजी ऊपर छलांग मारकर उसी पर एक हमला करता है। फिर वो उस फेंके हुए खून को देखता है जो कि बिल्कुल तेजाब की तरह जल रहा होता है। फिर कैचिजू भी खड़ा हो जाता है और इधर नोबारा उस दूसरे मोल कर्स को मारने में लगी हुई होती है। दूसरी ओर मेगुमी भी उन सभी को अपनी तलवार से काट देता है, लेकिन वो खत्म ही नहीं होते। फिर नोबारा उसके पास आकर कहती है ये तो वैका मोल गेम के जैसा है। तो मेगुमी कहता है सही कहा, बस तुम इन्हें खत्म करती रहो, हम हर एक को खत्म कर देंगे और शायद ये पलटवार नहीं कर सकते। फिर नोबारा कहते हैं तुम्हारा मतलब ये बॉडी अटैक नहीं कर सकता क्योंकि उसकी टेक्निक ने बहुत बड़े एरिया को कवर किया हुआ है। तो मेगुमी कहता है मैं शायद कह रहा हूँ। फिर वो मन में कहता है इसकी टेक्निक की रेंज, विक्टिम्स का नंबर और ये बैरियर, ये सभी चीजें इसकी मेन बॉडी को कमजोर कर रही हैं। हम लोग लकी हैं, हम इसे आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो मतलब असली प्रॉब्लम उसके बाद है। तभी मेगुमी को एक आवाज आती है और वो देखता है कि नोबारा को कोई बाहर खींच रहा होता है और मेगुमी उसकी ओर जाने लगता है। तो नोबारा कहती है मैं ठीक रहूंगी, तुम बस उन सभी मोल्स को खत्म करो, जिसके साथ ही वो बाहर चली जाती है। तभी कैचिजू कहता है ओ ये तो मेरा बड़ा भाई है और मैं भी आया भाई। फिर वो भी बाहर चला जाता है और यूजी भी वहां पर आकर कहता है क्या वो भाग गया। तभी मेगुमी कहता है उसके पीछे जाओ क्योंकि साकी और वो दूसरी चीज दोनों बैरियर के बाहर गए हैं। वो शायद किसी ऐसी चीज का सामना कर रही होगी जो कि हमारी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक हो। इस जगह पर चीजें संभालना इतना मुश्किल नहीं है, मैं इसे अकेला संभाल सकता हूँ। अभी कुकी साकी ज्यादा जरूरी है, इसलिए जाओ। फिर यूजी कहता है अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम भी बाहर आ जाना। तो मेगुमी हाथ मार देता है और इधर ऐसो नाम का कर्स नोबारा को बाहर खींच लेता है। तभी नोबारा कहती है तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत भी कैसे हुई, पर वो उसके हमले से आराम से बच जाता है और कहता है तुम तो एक लड़की हो, तो इस चीज के लिए माफ करना। जिसे देखकर नोबारा भी शौक सी हो जाती है। फिर ऐसो कहता है हम भाइयों को एक काम के लिए भेजा गया है, पर सोर्सर्स को मारना उसका हिस्सा नहीं है। अगर तुम पीछे हट जाओगी तो मैं तुम्हें भागने दूंगा जवान लड़की। तो नोबारा कहती है कौन सा काम। तो ऐसो कहता है मुझे लगता है कि तुम दोनों भी उसी सेम काम के लिए आए हो। फिर नोबारा मन में कहती है क्या वो एक कर्स स्पिरिट है या कर्स यूजर। और इधर मेगुमी उन सभी मोल्स को काटने में लगा होता है और फिर कहता है ये आखिरी है और तुम्हारे ये स्नीक अटैक बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। फिर वो उसके ऊपर हमला करता है पर तभी वो उसके पीछे से आ जाता है। तो मेगुमी कहता है जैसे मैंने कहा बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। तभी मेगुमी का डीमन डॉग उसे खत्म कर देता है। फिर वो कहता है तो क्या सब खत्म हो गए, सुमिकी अब ठीक होगी, अब अगला है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और एकदम से ऊपर की ओर देखता है और हम लोग वहां पर एक शेल को देखते हैं, जिसे देखकर मेगुमी मन में कहता है क्या वो अभी तक जिंदा है। तो मतलब वो अभी वाली मेन बॉडी नहीं थी और बैरियर भी अभी तक खत्म नहीं हुआ। आखिर ये हो क्या रहा है। तभी उसके अंदर से कर्स गिरता है। फिर मेगुमी मन में कहता है मुझे कर्स स्पिरिट के एक्शंस में लॉजिक ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पर एक चीज है जो कि मुझे बहुत समय से परेशान कर रही थी। उसने जिन लोगों को मार किया था उन्हें उसने अभी ही मारना क्यों शुरू किया। पहली मौत जून में हुई थी और जून में ही। तभी हम जुवेलियन सेंटर के जैसे दिखने वाले कर्स स्पिरिट को देखते हैं। फिर ऐसो कहता है हमारा यहाँ का काम सुकोना की फिंगर को हासिल करना है। इधर मेगुमी मन में कहता है कुछ की मौजूदगी बहुत ही ताकतवर है और कुछ बहुत ही शांत रहती हैं और कुछ को कर्स स्पिरिट्स ने पहले ही खा लिया होता है। सुकोना की फिंगर्स में से एक इस कर्स स्पिरिट के अंदर छुपी हुई थी और जब सुकोना जून में इतादोरी की बॉडी में समा गया तो उसने अपनी कर्स एनर्जी रिलीज कर दी। ये बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता है, पर उस डिटेंशन सेंटर वाले के मुकाबले ये ज्यादा ताकतवर है। तभी वो कर्स उसके पीछे आकर हमला करने लगता है, पर तभी मेगुमी का डीमन डॉग उसे बचा लेता है और वो नुए को बुलाने लगता है। पर तभी वो कर्स उसके पास आकर उसे एक पंच मारता है और तभी सीन चेंज होता है और हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर गोजो मेगुमी से कहता है ठीक है मैं फिर से जीत गया। ये अजीब है, तुम मुझसे ट्रेनिंग के लिए कभी ही कहते हो, क्या तुम इसलिए जल्दी में हो क्योंकि यूजी अब तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तो मेगुमी कहता है वैसे भिखारी चुनने वाले नहीं बन सकते। फिर गोजो कहता है क्या मुझ पर निर्भर होने से तुम्हें इतनी परेशानी है। मेगुमी सुनो, मुझे लगता है कि तुम में भी यूजी के जितनी क्षमता और काबिलियत है, दिक्कत बस तुम्हारा माइंडसेट है। मेगुमी तुम अपना बेस्ट देना नहीं जानते हैं ना। तो मेगुमी कहता है क्या आप कह
कह रहे हो कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूँ। तो गोजो कहता है नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें देना नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए उस दिन के बेसबॉल गेम में तुमने बॉल को धीरे से क्यों मारा, जिसका मेगुमी कोई जवाब नहीं दे पाता। फिर गोजो कहता है क्या तुम ये चाहते थे कि नोबारा इसे संभाले, भले ही उसके लिए तुम आउट हो जाओ। वो काफी अच्छी सोच थी, पर यूजी और मेरे जैसे लोग हमेशा एक होम रन मारने का सोचते। मैं धीरे मारने को बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि बेसबॉल एक टीम गेम है और उसमें हर एक को अपना किरदार निभाना पड़ता है। पर जुजुत्सु सॉर्सरी सिर्फ अकेले इंसान की गेम है। तो मेगुमी कहता है पर दूसरे सॉर्सरर से तालमेल बनाना भी जरूरी है ना। तो गोजो कहता है सही कहा, पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे आसपास कितने साथी हैं, लेकिन जब तुम मरोगे तो अकेले ही मरोगे। तुम बस अपने आप को और दूसरों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम भविष्य के अपने ताकतवर रूप की कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद इसकी वजह तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है। तुम सोचते हो कि बुरे से बुरे हालात में तुम अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर सब ठीक कर दोगे, पर असल में उस वक्त मेरी तो छोड़ो, तुम तो नानामी की बराबरी भी नहीं कर पाओगे। जीतने के लिए मरना और जीतने के लिए मौत का जोखिम उठाना दोनों अलग चीजें होती हैं मेगुमी। अपना बेस्ट दो और खुदगर्ज बनना भी अच्छा होता है। फिर प्रेजेंट टाइम में हम उसे एक दीवार के साथ बेहोश पड़ा देखते हैं और वो अपनी आंखें खोलते हुए मन में कहता है मैं कितने समय से बेहोश था, क्या मेरा डीमन डॉग भी खत्म हो गया? नहीं, टेक्निक रिलीज हो गई और वो कर्स भी मुस्कुरा रहा होता है। फिर मेगुमी मन में कहता है शायद ये मेरा अंत है। सेक्रेट ट्रेजर 8 हैंडल्ड, जिसे देखकर वो कर्स भी डर कर पीछे हो जाता है। तभी उसे सुकोना की टैलेंट की क्या बर्बादी वाली बात याद आती है। फिर वो मुस्कुराता है और कहता है इसे छोड़ दो, और पीछे से गोजो बोलता है एक जुजुत्सु सॉर्सरर की ग्रोथ हमेशा आसानी से नहीं होती। फिर मेगुमी को सुकोना की वो बात याद आती है कि उस समय तुम भागे क्यों थे। और फिर मेगुमी कहता है अपने अंदर के सारे अंधेरे को बाहर लाओ, एक खास शेप की चिंता मत करना, बस अपनी सारी कर्स एनर्जी को बाहर लाकर फोकस करो। अपने भविष्य के उस रूप की कल्पना करो जो कि मेरी अभी की लिमिट्स को पार कर चुका है। मैं इसे करूंगा। डोमेन एक्सपेंशन। काइमेरा शैडो गार्डन। और फिर वो हंसते हुए मन में कहता है ये अधूरा है और बड़ा बदसूरत भी, पर अभी के लिए यही बहुत है। फिर उसके फ्रॉग्स उस स्पिरिट को पकड़ने लग जाते हैं और मेगुमी भी उस कर्स के चेहरे पर एक लात मारता है और फिर उसके ऊपर 2 और अटैक करता है और साथ ही में वो फ्रॉग्स भी उसे पकड़ लेते हैं। फिर मेगुमी भी उसके ऊपर हमला करने आता है और मन में कहता है अपनी कल्पना से इसे और भी बड़ा करो। तभी वो कर्स उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो असल में मेगुमी की शैडो होती है। और तभी 2 छोटे हीरो उसके ऊपर हमला करने आते हैं। पर वो कर्स भी चिढ़ा हुआ एक बड़ा सा हमला करता है जिससे मेगुमी का डोमेन खत्म हो जाता है और इसे देखकर वो मुस्कुराता है। पर तभी मेगुमी का डीमन डॉग उसकी चेस्ट में अपना हाथ घुसा देता है और उसके अंदर से वो फिंगर बाहर निकाल देता है, जिससे वो कर्स वहीं पर जलकर खत्म हो जाता है और साथ ही में वो वैरियर भी खत्म होने लग जाता है। और मेगुमी मन में कहता है मैं थका हुआ हूँ, अब वो लोग कहाँ गए? और इधर सुकुना मुस्कुरा कर कहता है बढ़िया, ये अच्छा है। फिर मेगुमी को उल्टी आ जाती है और वो वहीं पर गिर कर एक तरीके से बेहोश सा हो जाता है। इसके बाद वो अपने पास्ट को याद करता है जिसमें उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीटा होता है और फिर वो अपनी क्लास की ओर जाने लगता है। तभी सुमिकी उसे पीछे से आवाज मारती है और कहती है तुमने कहा था कि तुम और लड़ाई नहीं करोगे। तो मेगुमी कहता है ऐसा बर्ताव मत करो जैसे कि तुम मेरी माँ हो। फिर वो मन में कहता है मुझे बुरे लोगों से नफरत है, उनके पास जरा सा भी दिमाग और हमदर्दी नहीं होती, लेकिन वो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि उनकी कोई कीमत हो। मैं अच्छे लोगों से भी नहीं निपट सकता। वो बुरे लोगों को माफ कर देते हैं और फिर वो इस माफ करने वाले काम को बहुत ही अच्छा काम मानते हैं। ये सोचकर ही उल्टी आती है। सुमिकी एक अच्छे इंसान का सटीक एग्जाम्पल है और मेगुमी उससे कहता है तुमसे मुझे चिढ़ आती है। फिर वो जाने लगता है पर तभी सुमिकी उसके सर पर दूध का एक बॉक्स मारती है और कहती है ओ माफ करना, मैंने नहीं सोचा था कि ये खुल जाएगा। फिर मेगुमी मन में कहता है जब मैं फर्स्ट ग्रेड में था मेरे पिता और सुमिकी की मॉम दोनों मिले और
दोनों ने शादी की और फिर अचानक से ही गायब भी हो गए। और फिर एक अजीब से सफेद बालों वाले इंसान ने हमें बताया। फिर गोजो कहता है तो तुम्हारे डैड जेनिन क्लैन से थे, जो कि बड़ी सॉर्सर फैमिलीज में से एक है, पर वो एक लूजर था जिसे देखकर मुझे तक गुस्सा आता था। उसने क्लैन को छोड़ दिया और तुम्हें अपने पास रखा ताकि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर पाए। तुम्हें पता है मेगुमी, तुम्हारे पिता की जेनिन क्लैन के साथ की लड़ाई में तुम उसके ट्रम्प कार्ड हो। गुस्सा आ रहा होगा ना। फिर मेगुमी मन में कहता है जो पैसे वो छोड़कर गए थे उसका अब सेंस बन रहा है। असल में मुझे उस जेनिन क्लैन को बेच दिया गया था। हाँ, इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, खासकर तुम्हारे इस बर्ताव से। पर इस इरिटेटिंग बंदे ने मुझे जेनिन क्लैन में बिकने से बचा लिया और इसके बदले में मुझे भविष्य में एक सॉर्सरर की तरह काम करना था और हमें जुजुत्सु टेक से फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि पैसों की मदद भी मिली। ये जुजुत्सु सॉर्सरर आखिर है क्या? ये बकवास है। मैं आखिर किसको बचाऊंगा? तभी एक लड़की आकर सुमिकी को ले जाती है और ये वही दिन होता है जिस दिन वो तीनों यासुहाची ब्रिज पर गई थी। फिर मेगुमी मन में कहता है जैसे ही मैं 9th ग्रेड में हुआ सुमिकी को एक कर्स लग गया। हम नहीं जानते थे कि ये किसने किया या ये कहां से शुरू हुआ था, पर पूरे देश भर में इस कर्स के कई और विक्टिम्स थे और हमें बस इतना पता चला कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था और सुमिकी बेड में ही पड़ी रह गई। फिर सुमिकी कहती है अगर मुझे किसी को कर्स करने का समय मिले तो मैं वो समय उन लोगों के बारे में सोचते हुए बिताऊंगी जो कि मेरे लिए कीमती है। और मेगुमी मन में कहता है वो हमेशा मुस्कुराती और अच्छी बातें बोलती थी। फिर सुमिकी कहती है लोगों को माफ ना करना भी बुरी बात नहीं है, ये बस ये दिखाता है कि तुम्हें परवाह है। फिर मेगुमी कहता है उसने मेरे रवैये तक को एक्सेप्ट कर लिया था, पर जब भी मैं किसी को मारता था तो सुमिकी जरा सा गुस्सा भी हो जाती थी। इससे मुझे गुस्सा आता था क्योंकि मुझे लगता था कि वो दूसरों को छोड़ दो पॉलिसी का साथ देती है, पर अब मैं जानता हूँ कि मैं गलत सोचता था। जैसे मैं चुनता हूँ कि मैं किसे बचाऊंगा उसी तरह से उसने मुझे चुना था जिसकी वो चिंता करती थी। मुझे माफ कर देना, मैं तब एक बच्चा था। मैं माफी मांगूंगा, इसलिए अब जाग भी जाओ बेवकूफ बहन। धत मेरा सर फट रहा है। इस यासुहाची ब्रिज का कर्ज तो बस दूसरे को छिपा रहा था। मुझे नहीं लगता कि सुमिकी को कोमा में भेजने वाला कर्ज अभी तक खत्म हुआ है, तो अब मैं ये खबर इतादोरी तक कैसे पहुंचाऊं? पर तभी वो बेहोश हो जाता है और इधर उन दोनों को एक शौक सा लगता है और ऐसा मन में कहता है एक बहुत ही बड़ी मौजूदगी महसूस हुई। क्या सुकोना की फिंगर बैरियर से बाहर आ गई है? अगर एक सॉर्सरर ने फिंगर के होस्ट को खत्म किया है तो वो जरूर काफी अच्छा होगा। और नोबारा मन में कहती है अगर वो स्पेशल ग्रेड को हराने में कामयाब भी रहे हैं फिर भी उन्हें भी गंभीर चोटें लगी होंगी। उम्मीद है कि वो ठीक होंगे। तभी ऐसो वहाँ से जाने लगता है और कहता है मुझे माफ करना, पर प्लीज जो मैंने अभी कहा उसे भूल जाना। तो नोबारा कहती है वहीं रुको, और क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह से तुम यहाँ से बचकर भाग जाओगे? तो ऐसो कहता है वो क्या है कि मैं अपनी पीठ को लेकर जरा सा जज्बाती हूँ और ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग है। अगर तुमने मेरी पीठ देखी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर तभी कैचिजू और यूजी वहाँ पर आते हैं और ऐसो गुस्से में कहता है तुमने उसे देखा है ना? जिसे सुनकर वो दोनों घबरा कर उससे माफी मांगने लग जाते हैं और ऐसो कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर तभी दोबारा उसके सर पर हैमर मारती है और कहती है तो अब समझी कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है, तुम इसे किसी कपड़े से ढक क्यों नहीं देते? तो ऐसो कहता है क्योंकि वो सड़ जाते हैं। सुप्रीम रोड टेक्निक विंकिंग दैट व्हाई वाज। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। इसके नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल या परसों आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।